अक्सर ऐसा होता है ना कि दिन खत्म हो जाता है और हम सोचते हैं, अरे सारा वक्त चला कहाँ गया। हम सब जानते हैं कि वक्त कितना कीमती है, लेकिन क्या हो अगर वक्त को देखने का एक ऐसा तरीका हो जो उसे ज़ाया होने से ही बचा ले। आज हम एक ऐसी ही छोटी सी लेकिन बहुत ही ताकतवर सोच को समझने वाले हैं जो वक्त के बारे में हमारे नज़रिए को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर वक्त ज़ाया होता क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से ज़रूर पूछते हैं। दिन गुजर जाता है, हफ्ते गुजर जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि आखिर इतना कीमती वक्त गया कहाँ। ये एक बहुत आम मसला है, लेकिन इसका हल एक इतने सादा से आइडिया में छुपा है कि सुनकर शायद हैरानी हो। और जवाब ये रहा, बस ये एक जुमला, ये आइडिया कि अगर हम अपने वक्त की कोई माली कीमत तय कर लें तो हम उसे फजूल कामों में लगाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, बल्कि ये एक अमली हिकमत अमली है, एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है। तो ठीक है, ये आइडिया तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसे अपनी ज़िंदगी में लाएं कैसे? चलें, इस ताकतवर ख्याल को एक आसान से फॉर्मूले में तोड़ते हैं। ये सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये अपनी ज़ाती तरक्की यानी पर्सनल ग्रोथ की रफ्तार बढ़ाने का एक कमाल का उसूल है। देखें, ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है। सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। पहला कदम, एक टारगेट सेट करना। सोचें कि मेरे 1 घंटे की कीमत क्या होनी चाहिए। कोई भी रकम हो सकती है। और फिर आता है दूसरा और सबसे अहम कदम। वो ये है कि वो स्किल्स और वो काबिलियत पैदा की जाए जो इस कीमत तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है। कीमत तय करना तो सिर्फ शुरुआत है। असल काम खुद को इस कीमत के काबिल बनाना है। चलें अब इस फॉर्मूले को एक मिसाल से समझते हैं। ज़रा 2 मुख्तलिफ ज़हनियतों, 2 अलग माइंडसेट्स का तस्वुर करें। एक वो शख्स है जो अपने 1 घंटे की कीमत 100 रुपये सोचता है और दूसरा वो जो 1000 रुपये का हदफ रखता है। अब इन दोनों सोचों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ कम कीमत तय करने से इंसान खुद को एक छोटे से दायरे में कैद कर लेता है, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा हदफ सोच की हदों को तोड़कर नई बुलंदियों तक पहुंचने की हिम्मत देता है। जो शख्स अपने 1 घंटे की कीमत सिर्फ 100 रुपये तय करता है, वो अनजाने में अपनी कमाई की एक छत, एक सीलिंग मुकर्रर कर देता है। इससे नई चीजें सीखने का जज्बा कम हो जाता है और वो शख्स अक्सर इसी कम कीमत के चक्कर से बाहर ही नहीं निकल पाता। लेकिन दूसरी तरफ 1000 रुपये वाली सोच, यह एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी है। ये एक ऊंचा टारगेट सेट करती है। ये इस मेहनत के लिए अंदर से एक आग लगा देती है जो इस कीमत को हासिल करने के लिए ज़रूरी है। ये सिर्फ ज़्यादा पैसों का रास्ता नहीं बनाती, बल्कि बेहतर स्किल्स और ज़्यादा काबिलियत का रास्ता भी खोल देती है। तो यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये सारा खेल सिर्फ पैसों का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इस फॉर्मूले का असल जादू उस ज़हनी तब्दीली, उस माइंडसेट शिफ्ट में है जो ये सोच लेकर आती है। ये अपनी कदर और अपनी सलाहियतों के बारे में सोचने का अंदाज ही बदल देती है। इस पूरी बहस का निचोड़ सिर्फ इन 2 बातों में है। कीमत मुकर्रर करना, ये तो मकसद तय करना है। असल काम तो खुद को इस मकसद के काबिल बनाना है। ये कीमत आपको वो बनने पर मजबूर करती है जो आप बनना चाहते हैं। और इसी को वर्दीनेस प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब जब कोई अपने वक्त के लिए एक ऊंची कीमत तय करता है तो उसके अंदर खुद ब खुद एक जिम्मेदारी पैदा होती है कि वो ऐसी महारतें सीखे और इतनी मेहनत करे जो उस कीमत को सही साबित कर सकें। अच्छा, तो ये सब समझ तो आ गया। अब क्या? अब वक्त है अमल का, क्योंकि सिर्फ जान लेना या समझ लेना काफ़ी नहीं होता। इल्म को अमल में लाना ही सब कुछ है। देखें, इस फॉर्मूले को जान लेना, इसको समझ लेना, ये तो सिर्फ पहला कदम है। ये एक नए रास्ते पर पहला कदम रखने जैसा है, लेकिन इल्म और अमल में बहुत फ़र्क होता है। असल तब्दीली, असल जादू तो तब होता है जब इस इल्म पर अमल किया जाए। ये जानना कि वक्त की क्या कीमत होनी चाहिए, ये एक बात है, लेकिन हर रोज़ उस कीमत के काबिल बनने के लिए मेहनत करना, वही असल चैलेंज है और वही असल कामयाबी है। तो आखिर में ये सवाल हर एक के लिए है, किसी के 1 घंटे की क्या कीमत है? और याद रखें, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये किसी के ख्वाबों, उसकी सलाहियतों और उसके मुस्तकबिल की अक्कासी करता है। इस एक सवाल का जवाब वक्त को इस्तेमाल करने का सारा तरीका बदल सकता है।